जो हमने कल ट्रिक करी थी ना, उसको ध्यान रखना कि हमको कौन से वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करना, जहां पे ऑप्शंस पे सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ मतलब नॉर्थ हो, वेस्ट हो, जितने भी मेन डायरेक्शंस हो, है ना। और फिर जहां पे भी ये क्लॉकवाइज घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, लेकिन जहां पे भी डिस्टेंस आ जाए कि इतना चला, ठीक है। और फिर ऑप्शंस में मेन डायरेक्शंस भी हो और सब डायरेक्शंस भी हो, तो फिर उसमें वो ट्रिक नहीं लगाना, है ना। चलो पीडीएफ नंबर 1 का कौन सा क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन नंबर 8, राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट वाला। इसका आंसर तो साउथ ईस्ट आया था ना, ये मैंने कल शायद कराया तो था। सर ये कराया है पर आपने जो ये वाला नहीं कराया है। हाँ नहीं नहीं, मैंने कराया है, मुझे याद है। राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। चलो बताओ, मैं फिर से करा देता हूँ। यहाँ मैंने नॉर्थ वेस्ट किया है, फिर क्या किया है, आगे पढ़ो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना चला? 190 डिग्री। ठीक है, फिर आगे। Then anti-clock 180 degree हाँ, and turns another 90 in the same direction. एंटी क्लॉकवाइज। हाँ. फिर Which direction is he facing? ये दोनों कैंसिल, कुल मिला के इसका अपोजिट, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? Southwest. Sir answer तो southwest नहीं. ये भगवान, इधर देखो, ये नॉर्थ वेस्ट है, इसका अपोजिट क्या होगा? South. साउथ वेस्ट कैसे हो जाएगा? आ जाओ, आया समझ में आप? नहीं, ये वाला पर्टिकुलर समझ में आया। ये नॉर्थ वेस्ट है मेरा, तो इसके अपोजिट क्या होगा? बस। अब क्या, कौन सा? इसके बाद इसी वाली पीडीएफ का, Q traveled towards east, M traveled towards north, S and T travels in opposite direction. Q traveled towards east, यहाँ मेरा Q जा रहा है, फिर M traveled towards north, यहाँ M है, और S and T traveled in opposite direction. T traveled right of Q. Right of Q मतलब क्या होगा? ये वाला, ये T होगा, और T और S अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे भी S होगा। तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू? सबसे पहले क्या है, M and S आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, M और S सेम डायरेक्शन में चल रहा है। इसका आंसर क्या दिया है? तो फिर इसके बाद इसी पीडीएफ का ठीक है। क्या लिखा है? द डोर ऑफ प्रियाज हाउस फेसेस ईस्ट फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हर। अगर देखो डोर ईस्ट में देख रहा है, बैक साइड कहाँ होगा? वेस्ट में। साइड ऑफ हर हाउस शी वॉक्स 50 मीटर्स, मतलब वेस्ट में वो कितना चली इनिशियल पोजीशन से? 50 चली, है ना। फिर उसके बाद देन ही टर्न्स टू द राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, है ना, मतलब ऊपर जाना है ना। और कितना चला? 50। तो यहां से कितना चल गई? ये बात ध्यान रखो, ये 50 बनाया तो ये भी 50 बनाया। फिर फाइनली शी टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर। और फिर क्या होगा? ये 25 मीटर्स। इसका अप्रोक्सीमेटली हाफ यहाँ बनाएंगे, तो ये हमारा आ गया 25। अब हमारा क्या पूछा है वो? स्टार्टिंग पॉइंट मेरी ये है, इसकी
ठीक, वैसे ये सिर्फ हमको डायरेक्शन पूछा है इसने। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शंस हमारे वो सब भी आ गए ना, मेन डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हमको बना के ही करना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा, है ना। हाँ, 1 मिनट में ये 50, नॉर्थ में 50, और फिर से मेरा यहाँ पे 50, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। ठीक, ये मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्या किया, इससे भी आंसर निकल सकता है, लेकिन प्रैक्टिस इसी चीज़ की करना। देखो बेसिकली ये आपने सुना, ये न्यूज़ का मतलब ही क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, तो देखो मेरे को ऐसे इस फॉर्मेट में लिखना है, ये दोनों अपोजिट और ये दोनों अपोजिट। इसने नॉर्थ में कितना चला है टोटल 50, वेस्ट में कितना चला, ये 50 और ये 25 सॉरी, है ना। तो टोटल यहाँ पे वेस्ट में कितना चला है 75, और नॉर्थ में भी, इसलिए हमारा यहाँ से डायरेक्शन क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट। सपोज वो यहाँ पे ईस्ट में भी कितना चलता 50, और यहाँ पे ये कितना चलता 25, है ना। तो देखो नॉर्थ में टोटल कितना चला, नॉर्थ के अपोजिट क्या है साउथ, इन दोनों को माइनस कर दो, मतलब कुल मिला के सिर्फ नॉर्थ में कितना चला 25, वेस्ट में टोटल कितना चला है 75 ऐसे चला, और 50 ऐसे चला, तो नेट सिर्फ 25 किस में चला है, तो यहां से भी हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट ही आएगा, है ना। कैसे, देखो अगर मैं पहले नॉर्थ जाता हूँ 50, ठीक है, फिर ईस्ट गया 50, फिर मैं कहाँ गया, वेस्ट गया 50, यहाँ वापस आ गया, बोलो हाँ या ना, और फिर यहाँ पे फिर 25 आ गया, है ना, और मेरा साउथ में आ गया 25, ये मेरा 50 था, देखो इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ वेस्ट आ गया। ठीक, लेकिन प्रैक्टिस अभी इसकी, ये जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तब करेंगे, अभी फिलहाल हम किससे करेंगे, है ना। ये समझ में आया ट्रिक, हमको बेसिकली अपोजिट को काटना है। क्यों काट रहे हैं, क्योंकि अगर नॉर्थ ऊपर चला 50, तो 50 नीचे भी तो चला, अल्टीमेटली नेट कितना चला यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज और, यहां से मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, कैसे, यहाँ पे 25 नॉर्थ आ रहा है और 25 वेस्ट आ रहा है, कुल मिला के यहां से देखो ये 50 था, ये अगर 25 हो गया तो ये भी कितना बचा 25, तो ये कितना बचेगा अंडर रूट ऑफ, और ये भी कितना था मेरा 25 स्क्वायर प्लस, कुल मिला के ये जो पॉइंट्स हैं इसको अंडर रूट करो, और यहाँ पे यही हमारा डिस्टेंस भी आ जाएगा इनिशियल और फाइनल के बीच का, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी कितना बचा और यहाँ पे भी कितना बचा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाले की बात करूं तो मेरा यहाँ सिर्फ नॉर्थ चला था, ईस्ट चला था और साउथ नहीं चला था ना, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे टोटल मेरा क्या बन रहा था 75 वेस्ट चल रहा था, और यहाँ एक कितना चल रहा था 50 नॉर्थ, और मुझे अगर इनिशियल और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या होगा, ये यही डिस्टेंस होगा, तो ये देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये 50 था, ये 25 था, तो ये भी कितना हो गया, मतलब नीचे वाला टोटल कितना हो गया और ऊपर वाला ये कितना हो गया 50, तो देखो यहाँ पे 50 बच रहा है और ये 75, तो अंडर रूट ऑफ, ठीक, आया समझ में, ठीक है। सर ये आएगा क्या, ये ये तो ट्रिक है, मतलब आप चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो या तो ऐसे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जैसा ये आया है। अब ये ट्रिक है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो रही है तो फिर आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि बाय चांस आपको बीच में यहाँ कहीं का डिस्टेंस पूछ ले और डायरेक्शन पूछ ले तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अभी फिलहाल आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो, ये धीरे धीरे मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा ये वाला, अभी प्रैक्टिस किसकी करनी है, डायग्राम की, ठीक है, आया समझ में। और ये सब चीजें ना फिर ये ट्रिक व्रिक जहां पे पजल बेस्ड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, जो कि आज हम करेंगे भी, वहां सब फेल हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा, जहां कोडेड आ जाएगा वहां फेल हो जाएगा, ठीक। तो ज्यादा बेहतर रहेगा किससे करना, इसी से ही, तो हम हर क्वेश्चन को इसी से ही करेंगे। वो तो बाय चांस या बाय लक अगर हमारा क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा आसान सा सवाल फंस गया तो हम ये सब करके उसका अपना समय बचा लेंगे,
बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाय चांस बाय लक अगर क्वेश्चंस आसान वाला फंस गया तो हम ये इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, फिर किससे करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से। लेकिन अगर पजल बेस्ड आ गया या कोडेड बेस्ड आ गया, जो कि आज हम करेंगे, वहां पे ये सब फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसके अलावा और इसी पीडीएफ का, इफ नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, देखो नॉर्थ और साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ को हमने साउथ वेस्ट बना दिया है, आया समझ में, नॉर्थ को साउथ वेस्ट बना दिया, मतलब कितना रोटेशन किया, 135, क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कराया ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, साउथ वेस्ट बिकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो साउथ वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 135 चले जाओ, ठीक है। मेरे को कहाँ जाना है, साउथ वेस्ट से 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, आंसर, हाँ ठीक है, आ गया समझ में। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, हाँ ठीक है। देखो ये आया है तो मैं एक थोड़ा सा आपको रिवीजन और करा देता हूं, फिर हम आ जाएंगे सीधा पजल बेस पे, ठीक है। देखो प्रफुल्ल, हम पढ़ रहे हैं क्या, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली हम एक छोटा सा थ्योरी आपको बता देता हूं, हमारे पास मेन डायरेक्शंस कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं वेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, साउथ। फिर इनकी सब डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, और इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर मैं मेन डायरेक्शंस के बीच की बात करूं तो ये कितना डिग्री होता है, और अगर मैं सब डायरेक्शंस की बात करूं तो ये कितना होता है, 45 डिग्री, है ना। अब क्वेश्चंस में आता है एक कि आपको राइट चलना है लेफ्ट चलना है, सपोज नॉर्थ जा रहा था फिर राइट चलना है, तो राइट लेफ्ट कैसे डिसाइड करेंगे, जो हमारा राइट है वो हमेशा राइट होगा, है ना। तो बेसिकली नॉर्थ में यहाँ पे ये क्या होगा, राइट, और यहाँ क्या होगा, लेफ्ट, आया समझ में। अब इसके बाद यहां से क्लॉकवाइज घूम जाओ तो यही होगा राइट, ये होगा राइट, और ये होगा राइट, तो बच गए क्या, ये होगा क्या, लेफ्ट, ये होगा लेफ्ट, और ये होगा लेफ्ट। इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा किसको करस्पॉन्ड करेगा, राइट डायरेक्शन को, ठीक है। और राइट डायरेक्शन भी कैसे, 90 डिग्री में, क्योंकि देखो अगर मैं नॉर्थ का राइट बोलूंगा तो है यहाँ पे क्या, नॉर्थ ईस्ट भी है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस क्या मानेंगे कि नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब क्या बोलेंगे हमेशा, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, आया समझे। अनलेस एंड अनटिल कि इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कि आपको 45 डिग्री राइट बताना है या 45 डिग्री क्लॉकवाइज बताना है, आया समझ में। अगर राइट बोला है तो कितना चलेंगे, 90 डिग्री, और अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट विल बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मैं नॉर्थ के लेफ्ट की बात करूं तो क्या आएगा, वेस्ट, आया समझ में, ठीक है। अब ये मिटा दूं, ये वैसे डल जाएगा, मतलब पहला पार्ट भी डल जाएगा भी, तो आप लोग और उसको फिर अच्छे से कर लेना। मैं एक थ्योरी के लिए थोड़ा सा, फिर हमने ये देखा था, हमने 4-5 टाइप के क्वेश्चंस किए थे, वो बेसिकली आते नहीं है तो आप यूट्यूब से कर लेना, लेकिन जो थ्योरी आज लगने वाली है वो एक चीज और बता देता हूँ। एक कंसेप्ट होता है किसका, विथ रिस्पेक्ट टू का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से वो 50 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में गया, तो मैं ऊपर चला, ठीक है। फिर यहां से इसने राइट लिया, राइट लिया मतलब इधर गया कि इधर लिया, राइट लिया, राइट, यहां से राइट लिया है, हाँ इस साइड, है ना। यहां से मैंने बोला कि ये चला कितना, 25, आया समझ में। और फिर मैंने बोला यहां से फिर उसने एक लेफ्ट लिया, लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की नीचे, ऊपर, और यहां से ये चल गया कितना, 50। तो मैंने ये नंबरिंग कर दी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी था। मैंने बोला कि आप पहले तो मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए। क्वेश्चन में ये आया कि डी की डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, तो हमें जिसके भी विथ रिस्पेक्ट टू में निकालना उस पर खड़े हो जाओ, है ना। यहां खड़े हो गए और उसको देखो तो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ, मतलब मैं विथ रिस्पेक्ट टू अभी ए की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ सी बताओ क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, है ना। मैं डायरेक्शन ऑफ बी की बात करूंगा तो क्या आएगा, नॉर्थ, ठीक है। मैंने करा
विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात करूंगा तो ए का बताओ क्या डायरेक्शन आएगा, बी पे खड़े होके नीचे देखो क्या आएगा, साउथ, वेरी गुड। मैं बोलूंगा सी का क्या आएगा, और मैं बोलूंगा डी का क्या आएगा, आया समझ में? ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू का कंसेप्ट। अब मैं अगर ये बोल लूं कि डिस्टेंस आपको निकालना है किसके बीच में, आपको निकालना है टोटल, आपको निकालना है ए एंड डी के बीच का डिस्टेंस निकालो, ठीक। तो डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेंगे, शॉर्टेस्ट लेंगे, आया समझ में? ए और डी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और डी को ज्वाइन कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। और हम एक यहां से क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। देखो ये हमारा कितना था 50, तो ये भी कितना हो गया 50। अब ये हमारा क्या था 25, ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि ये 20 से काट के जाएगा, हालांकि ये भी कितना होगा 25 होगा, आया समझ में? ये 25 और ये टोटल मिला के कितना हो गया 100, ठीक है। हाँ मैंने एक चीज गलत बोल दी, अगर मुझे यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता तो फिर दिक्कत होती, मुझे ए और डी का ही निकालना है। तो बेसिकली ये बेस हमारा 25 हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज नहीं परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया 100। तो ये डिस्टेंस AD बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। 100 स्क्वायर क्या होगा 10,000 और ये कितना होगा 625, तो हमारा अंडर रूट क्या होगा 10,625 आंसर, आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे हम वो निकालेंगे। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं और मैं आपको ना कुछ ट्रिपलेट्स बता देता हूं पहले, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। चलो पहले कुछ ट्रिपलेट्स लिख लेते हैं और इनको हम याद भी कर लेंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम हेडिंग डालेंगे क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक। तो सबसे पहला ट्रिपलेट्स हमारा होता है 3 4 5 का, ये मैं आपको कल भी बता चुका था, है ना। सबसे पहला ट्रिपलेट्स क्या होता है 3 4 5। अब कॉमन सेंस ये बताओ, इसमें सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होगी, मतलब यहाँ पे ये जो 5 होगा ये हमेशा किसको डिनोट करेगा, हाइपोटेन्यूज को। और 3 और 4 बेस और परपेंडिकुलर हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसी से अगर मैं डिराइव्ड इसके फ्रैक्शन मतलब डिराइव्ड ट्रिपलेट्स निकालूं, तो अगर 3 4 5 है तो 6 8 10 भी होगा, इसको कुल मिला के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मतलब 9 12 और 15 भी होगा। मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 12 16 और 20 भी होगा, आया समझ में? ये इससे हो गए डिराइव्ड। और भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट अगर मैं बताऊं तो क्या होगा, पांच 12 13, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट क्या होगा 5 12 और 13, 5 फिर इसको मैं कर दूं डिराइव तो ये क्या हो जाएगा 12 24 और 26, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट क्या होगा 5 12 और 13, ये हमारा बेस ट्रिपलेट है। फिर इसके बाद और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका 8 15 17, ठीक है। 8 15 और 17, इन 3 ट्रिपलेट्स में मोटा मोटा आपका काम बन जाएगा, और ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, होते तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन इन 3 में आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आपको और कोई इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये जो है ये सबसे ज्यादा यूज होगा 3 4 5 और इसके डिराइव 6 8 10 9 12 15, ठीक है। और क्या 12 16 और 20, और ये वाला भी बहुत यूज होगा 13 12 5 5 12 13, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स होते हैं, इसको याद कर लोगे तो हमारा कैलकुलेशन, मतलब जहां पे भी हमने देखा कि यहाँ पे हमारा ये आ रहा है 40 और ये हमारा आ रहा है 30, तो हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे कि अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे क्या 50, क्योंकि ये इसी का डिराइव्ड होगा, इसका 10 गुना, आया समझ में? लिख लो ये। हमने कल कितने टाइप कर लिए थे, 5 टाइप पे थे। 5 टाइप में हम विथ रिस्पेक्ट टू वाले कर रहे थे, ठीक है। तो टाइप 5 के ही थोड़े और करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने आज पीडीएफ डाली है ना, आज वाली जो पीडीएफ डाली है,
उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खोल लो। मैं एक करवा देता हूं, फिर सेकंड से आप लोग ट्राई करना, ठीक? अच्छा, क्या ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ो आप लोग। J runs 20 meter हाँ towards east from A to B हाँ। and turns to right and runs 10 meters to each point C. हम्म Then he turns to the right and runs 9 meters to each point B. हम्म Again he turns to right and runs 5 meters. हम्म After this he turns to left and runs 12 meters to each point F. हम्म। And finally he turns to right and runs 6 meters. Now to which direction is J facing? क्या ये आखिरी लाइन पढ़ के कुछ समझ में आया कि इसको हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? ये टाइप नंबर 1 का हो सकता है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, हो सकता है टाइप नंबर 1 जो हमने कल पढ़ा था। इनिशियल डायरेक्शन क्या है हमारा, बोलो? ईस्ट है। फिर उसके बाद क्या किया उसने, कितने राइट लिए? एक पहला राइट लिया, Turns right and runs 10 meters to फिर each point C. हाँ Then he turns to the right and runs 9 meters ठीक to है, each point B. फिर आगे Again he turns to right and runs 5 meters. After this he turns to left and runs 12 meters to each point F. And finally he turns to right and runs 6 meters. Now ठीक है, which direction? बन गया है ना। एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल, कितने राइट? 3 राइट, मतलब 3 राइट इक्वल्स टू 1 लेफ्ट, तो ईस्ट का 1 लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ। दैट इज द आंसर। या तो बना लो या फिर इस ट्रिक को लगा के कर लो, ठीक है? क्योंकि ये हम इसको फर्स्ट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या पूछा है इसने, फाइनल डायरेक्शन पूछी है, बोलो हाँ या ना? और क्या सारे ऑप्शंस प्रॉपर मेन डायरेक्शंस में है ना? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसमें कोई भी सब डायरेक्शन का है क्या? नहीं है। तो हम ये वाली ट्रिक बहुत आराम से लगा सकते हैं, और इसने हमारा समय कितना बचा दिया। एक बार आंसर पीछे चेक करो, फर्स्ट का सी, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है। मैं चेक करते जा रहा हूं। अभी मैं क्या करूंगा, पीडीएफ में ही ना आंसर मार्क कर दूंगा, पीछे आंसर की लगाने से पहले उसको येलो मार्क कर दूंगा या रेड मार्क कर दूंगा या ग्रीन, है ना? ज़्यादा बेटर ग्रीन रहेगा और राइट आंसर, तो बार बार पीछे जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हो गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। L goes 6 meters towards southeast at साउथ ईस्ट है ना, तो मेरा यहाँ पे मान लो ये था, तो 6 मीटर्स में 6 किलोमीटर्स कहाँ चला? साउथ ईस्ट। फिर क्या हुआ? 45 degree from her office. ठीक है, ये तो 45 ही होगा साउथ ईस्ट। फिर Then she goes 15 kilometers turning to west. टर्निंग टू वेस्ट 15 किलोमीटर्स है ना, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पे ये कितना होगा? 15 है ना, Okay. 15 किलोमीटर चला। Turning. अब एक चीज देखो, मैंने ट्रिपलेट्स लिखवाई थी क्या? 4 3 और 5। तो अगर मुझे 6, अच्छा 6 वाला मैंने अभी कुछ नहीं बताया ना, 6, हाँ ठीक है, इसका ट्रिपलेट्स नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, फिर आगे After this, she goes 6 kilometers towards northwest. टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट 6 किलोमीटर्स। तो ये 6 किलोमीटर्स, ये और ये दोनों बराबर होंगे, बेसिकली ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम बन रहा है। Yes. फिर उसके बाद Towards northwest at 45 degree, and in the end she goes 11 kilometers towards east. 11 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। देखो ये 15 था, ठीक है, तो 11 किलोमीटर्स यहाँ कहीं आएगा, मतलब टोटल नहीं जोड़ेगा बेसिकली। ये हमारा कितना हो गया? 11 है ना। ये हमारा कितना बच गया टोटल? 4 बच गया। आया समझ में? फिर क्या है? How far is she from? हाउ 4 kilometers. 4 किलोमीटर्स, ये ऑफिस है, ये यहाँ पे है, 4 किलोमीटर्स आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? Yes. ठीक है। एक चीज यहां से, एक मैं ऑब्जर्वेशन फिर से बता रहा हूं, अभी तक मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कर रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे डायरेक्शंस क्या क्या आ रहे हैं? रिक्वायर्ड डायरेक्शन यहाँ पे एक साउथ ईस्ट चला, बोलो हाँ। एक मेरा चला वेस्ट में, एक मेरा चला किस में? ईस्ट में, और एक किस में चला? बोलो हाँ या ना? साउथ ईस्ट में कितना चला?
नॉर्थ वेस्ट में कितना चला, वेस्ट में कितना चला, ईस्ट में कितना चला, 11। देखो क्या साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर 6 ऊपर गया और 6 नीचे आ गया तो कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन है। अगर वेस्ट में 15 चला और ईस्ट में 11 चला तो नेट कितना चला, आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35, मैं आप लोगों का टाइमर चालू कर दे रहा हूं फिर से, 1 मिनट का समय रहेगा। करूं चालू, पहले लिख लो उसके बाद फिर बताना। किसका, हाँ 4 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आओ और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 15 सेकेंड्स। क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन इज डी, कांट बी डिटरमाइन, स्टॉप। चलो करते हैं, क्या बोला, रवि इज फेसिंग कहाँ, नॉर्थ, ये मेरा रवि है, ठीक है। देखो ये कहाँ है, चालू करें अपन। देखो ये क्या है, इनिशियल नॉर्थ, फिर क्या हुआ है 180 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर ठीक, ये दोनों मिला के कितने हो गए, 225 क्लॉकवाइज, और ये कितना हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो कुल मिला के कितना बच गया 40, कितना एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर नॉर्थ का 40 एंटी क्लॉकवाइज जाना है मतलब कहाँ जाना है, नॉर्थ वेस्ट, आंसर। ठीक, इसके कुछ आंसर्स में प्रॉब्लम है, लगता है अभी उसने प्रॉपर आंसर, जो टाइपिस्ट है ना उसने अभी लगता है प्रॉपर आंसर्स नहीं किए हैं, उससे शायद कुछ गलतियां भी हो गई होंगी। तो अभी वैसे भी ये फाइनल तो है नहीं, मैं अभी फाइनल डालूंगा तो अभी इसको आंसर्स को करेक्ट मत ट्रीट करो, है ना। इसको एक बार और प्रूफ रीडिंग करके फिर डाल दूंगा 35th। क्वेश्चंस तो सही है, हाँ हाँ ये सही है। ये एस बी आई पी ओ मेन्स 2015 का सवाल है। मैंने बताया था ना ये वाले जो आते हैं ये आते 2015-16 तक ही आते थे, फिर अब बंद हो गए ये वाले आना। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका, नॉर्थ वेस्ट। अभी इसकी आंसर की को आप करेक्ट नहीं मानो, अपन इसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है, हो गया। अब फिर से शुरुआत में आ जाओ, शुरुआत में आ जाओ और आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अभी हमने कहाँ तक कर लिए, फर्स्ट, फर्स्ट और सेकंड किया है ना, आप लोग करो थर्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 40 सेकेंड्स।
लास्ट 10 सेकेंड्स. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. स्टॉप. क्या है आंसर? ये क्वेश्चन है. हु अमंग द फॉलोइंग इज साउथ ऑफ बीन एंड नॉर्थ ऑफ जो. ये दो क्वेश्चंस हैं, मतलब नॉर्थ ऑफ जो और साउथ ऑफ बीन, है ना. देखो बेसिकली मेरे पास कितने आदमी हैं. एक है एस नाम का, है ना, जो भी नाम है. एक एस नाम का है, एक जे नाम का है जो, और एक क्या नाम है क्यू, और एक क्या है बी. ये चार आदमी मेरे पास. अब पहले स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है वो. सेल इज टू द नॉर्थ ऑफ जो, मतलब जो मेरा नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा. ये कुछ डिस्टेंस दी है क्या? नहीं दी है. फिर आगे Q is to the east of Sal. देखो यहाँ कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है? सेल. और इसके ईस्ट में, मतलब ये मैंने क्यू बना दिया. फिर Who is to the south of B. हाँ, कॉमा है. हु इज टू द साउथ ऑफ बीन, मतलब ये जो क्यू है ये साउथ ऑफ बीन है, मतलब बीन यहाँ आएगा. आया समझ में? ये कॉमा लगा के जो हु है, इसका मतलब ये है कि ये किसकी बात कर रहा है? क्यू की, है ना. ये तो इंग्लिश ग्रामर है बेसिकली, कि कॉमा के बाद हम जिसको यहाँ क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, है ना. सब्जेक्ट की बात करेंगे. तो यहाँ पे किस क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. बेसिकली सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट. क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? क्यू. और किससे रिलेटेड दिया है? बी से, है ना. तो बी मतलब यहां तक था. फिर उसके बाद कॉमा हु इज साउथ ऑफ बीन, मतलब बीन ऊपर आएगा. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? Who among the following is towards the south of B. साउथ ऑफ बीन ये है, एंड नॉर्थ ऑफ जे. हाँ, North of Jo. एंड सॉरी, Sal and Q. हु अमंग द फॉलोइंग इज टूवर्ड्स साउथ ऑफ बीन. साउथ ऑफ बीन में मेरा क्यू आ रहा है, एंड नॉर्थ ऑफ जो आ रहा है. अब यहाँ पे तो दो आ रहे हैं. नॉर्थ ऑफ जो मेरा सेल आ रहा है, और ये आ रहा है मेरा क्यू. दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और इसमें कोई एक ऐसा आंसर है नहीं. हाँ बिल्कुल, प्रोबेबली नन ऑफ दीज लगा सकते हैं. ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 ना. अच्छा, एक इसमें MURR भी तो है. उसके बारे में तो डिफाइन ही नहीं किया क्वेश्चन में. ये किया है. मर इज टू द वेस्ट ऑफ साल. ये यहाँ पे दो मिनट. एक बार क्वेश्चन. साल इज टू द नॉर्थ ऑफ जो एंड क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ साल. हु इज. ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज गड़बड़ है. ये क्वेश्चन की मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूँ लैंग्वेज, सुनना. हाँ, सेल इज टू द नॉर्थ ऑफ जो. यहाँ एग्जाम इसमें भी देखते जाओ. सेल इज टू द नॉर्थ ऑफ जो, एंड क्यू इज ईस्ट ऑफ सेल. यहां तक सही है. कॉमा हु इज साउथ ऑफ बीन. हु इज का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेल की बात कर रहा हूं. आया समझ में? किसकी बात कर रहा हूं? हु की. देखो यहां पे मैंने ये बोला था कि क्यू इज क्या है? ईस्ट ऑफ सेल, है ना. कॉमा हु इज, तो ये जो हु है ना, ये किसकी बात कर रहा है? सेल की, है ना. हु इज साउथ ऑफ बीन, मतलब बीन कहाँ आएगा? ऊपर. अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? क्या पूछा है? Who among the following is towards the south of B and north of Jo. एस मतलब सेल. ऑप्शन नंबर ए विल बी आंसर. ठीक है. उसमें लैंग्वेज सही लिखी है क्या? सही लिखी है, हाँ. ठीक है, तो हमने समझने में गलती कर दी. ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ये 2016 IBPS PO का सवाल है. ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे.
लिख लिया ये? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट 10 सेकेंड्स। स्टॉप। आया? बोलो हाँ या ना। नहीं सर, अभी कौन सा क्वेश्चन था ये? फोर्थ वाला। 4th। प्रफुल आपका आया? देखो क्या बोला, पॉइंट ए 6 मीटर्स वेस्ट ऑफ बी, है ना? अगर बी मेरा इधर है तो इससे 6 मीटर्स क्या है? ए है। फिर आगे पढ़ो क्या है? सी इज 5 मीटर्स। north of point S, which is exactly in the middle of A and B. तो मेरा कुल मिला के ये जो एस है ये यहाँ पे है, और इसके नॉर्थ ऑफ C. ये सी है, और ये क्या है 5। तो मेरा ये टोटल 6 था, तो ये 3 3 हो गए। फिर आगे क्या? पॉइंट सी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ डी। अब देखो वेस्ट ऑफ डी बनाना है, मतलब डी मेरा यहाँ आएगा, ठीक है? लेकिन ये मेरा ऑलरेडी 3 था और ये मेरा 2 था, तो टोटल मेरा मिला के क्या होगा? क्योंकि देखो ये 3 था तो ऑब्वियस सी बात है 5 इससे दूर ही जाएगा। अब आगे क्या है? व्हाट इज द, What is the distance between B and D? ठीक है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है। देखो ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 5। अंडर रूट ऑफ क्या होगा 25 प्लस 4, तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 29। आंसर ऑप्शन नंबर सी। यही पूछा था, तो इसमें क्या गलती कर रहे थे आप लोग? हाँ, पॉइंट्स की। क्या पॉइंट्स की? बी की जगह मैंने ये लिख दिया, ए की जगह मैंने। ठीक है, आपने माधवी? सर मेरा डी गलत है वो। तुमने प्रफुल? अच्छा, ठीक है। ऐसा समझो, अगर मेरे को क्वेश्चंस में ये दिया है, देखो इधर, अगर ए जो है वो बी के वेस्ट में है तो मेरा बी जो होगा वो ए के ईस्ट में होगा, अगर ए से स्टार्ट कर रहा हूं, या फिर नहीं तो जो क्वेश्चन में दिया बी से ही स्टार्ट करो। अगर उल्टा स्टार्ट कर रहे हो तो डायरेक्शन भी क्या कर दो, उल्टा कर दो। लेकिन यहाँ पे हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा सोचने में कि उल्टा करेंगे ये होगा वो होगा, इसलिए ज्यादा बेटर है कि हमको जो दिया है वही बना दो, और विथ रिस्पेक्ट उसका जो जो भी डायरेक्शन वो बना दो, और हमको हर लाइन में एक ना एक कनेक्टिंग एलिमेंट मिलेगा। नहीं, अगर बाय चांस सपोज एक ये लाइन लिखी है, यहाँ पे क्या लिखा है बी एंड ए और बी के बारे में लिखा है सपोज, फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए यहाँ पे सी और डी के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कनेक्टिंग एलिमेंट है नहीं, तो हम इस लाइन का अभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको सी और बी के बारे में होगा तो हम फिर ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को यूज करके फिर डायरेक्शन बनाएंगे, फिर उससे सेकेंड स्टेटमेंट को लिंक करेंगे, फिर हमारा फाइनल डायग्राम बनेगा। आया समझ में? तो जो भी कनेक्टिंग एलिमेंट्स है हमको हमेशा वो ढूंढना है। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
लास्ट 10 सेकेंड्स. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. आ गया? आया आंसर? क्वेश्चन समझ में आया? क्यों पीछे प्रफुल्ल? हाँ, 10√2 ऑप्शन नंबर सी. हाँ, चलो मैं करता हूं. क्या बोला है? P और Q कहाँ पे है? Q जो है, Q के वेस्ट में क्या है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर्स. फिर P काय में चल रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में. और Q कहाँ चल रहा है? मतलब ये ऊपर चल रहा है और ये नीचे चल रहा है. दोनों कितने चले? 5-5. फिर इसके बाद ये राइट ले रहा है, यहाँ चल रहा है, और ये लेफ्ट ले रहा है. मतलब ये लेफ्ट क्या होगा? साउथ का. यही तो होगा. लेफ्ट मतलब यहां से क्या? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा फिर? है ना. अब क्या बोला उसने? एंड स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर्स. तो मतलब ये भी कितना है और ये भी कितना है, और हमें क्या बोला है? फाइनली. नहीं, फाइनली निकालना क्या है? फाइनल पोजीशन. फाइनल पोजीशन पे हमको डिस्टेंस निकालना है. तो ये दोनों को ज्वाइन करो. ठीक है. ये टोटल हमारा ये कितना बना? ये 5 और ये 5, ये मिला के कितना हो गया? 10. और ये 5 और ये देखो, अगर ये 5 था तो ये भी 5 होगा, तो ये भी क्या होगा? 5. तो ये भी टोटल कितना बन गया? 10. तो ये क्या बनेगा? 10√2. आया समझ में? ये 10√2 कैसे आया? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. तो जब भी हम सेम एलिमेंट्स को यहाँ पे स्क्वायर करके सम करते हैं अंडर रूट के तहत, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर आएगा 2 टाइम्स. तो ये √2 बच जाएगा और 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 10. है ना. तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर मैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर रहा हूं, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? √2 टाइम्स, सॉरी, a√2. आया समझ में? ठीक है. आप लोगों ने ये गलत बना दिया था, है ना. अब क्वेश्चन नंबर 5. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे. अब जो हमारा टाइप नंबर, ये कौन सा होगा? 6 होगा, है ना. इसको बोलते हैं क्या? पजल बेस्ड. क्या बोलेंगे? पजल बेस्ड. जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2020 का है. क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ का है? आरबीआई असिस्टेंट मेंस का 2020. आया समझ में? अब उसमें देखो क्वेश्चन की स्कीम क्या है. आपको ऊपर लिखा हुआ है कि डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 31 to 33. ठीक है. और लिखा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. आपको यहाँ पे समथिंग एक पैसेज दिया है और उस पे बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन दिए, 31, 32 एंड 33. मतलब यहाँ पे एक पजल के फॉर्म में क्या, बेसिकली स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आपको एक क्या दिया है? इंफॉर्मेशन दी है. उस इंफॉर्मेशन को डिराइव करके आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, उसके तहत आपको यहाँ पे इसके आंसर्स देने होंगे. ठीक है. तो अपन चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. पहला लाइन क्या बोल रहा है वो? Q इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ P. ठीक है. Q इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ P, मतलब यहाँ P होगा और यहाँ से 15 मीटर वेस्ट आ गया. ये हमारा क्या आ गया? Q. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? R इज एग्जैक्टली बिटवीन P एंड X. अब देखो यहाँ पे हमको किस किस की बात कर रहा है? P की कर रहा है, R की कर रहा है और X की कर रहा है. लेकिन कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है हमारा? P. और P और X के बीच में क्या है? R. तो अभी ना हमको R मालूम है ना हमको X मालूम, तो अभी हम इस लाइन को छोड़ देंगे. आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहा है? W इज 50. अभी हमको R की वो मालूम चली है क्या? लोकेशन अभी नहीं मालूम चली, तो हम इस लाइन को भी छोड़ देंगे. फिर आगे बढ़ो. क्या है? पॉइंट U इज 9 meters south of point W and in east of point X. in east of point X, and point T is in 23 meter west of R and X is south of P. देखो ऊपर के जो 4 लाइनें हैं, मतलब कौन कौन सी? सबसे पहले पॉइंट R इज एग्जैक्टली बिटवीन P एंड X, इससे हमको कोई इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं हो रही. फिर पॉइंट W इज 15 मीटर्स ईस्ट ऑफ पॉइंट R, इससे कुछ नहीं हो रहा. थर्ड क्या है हमारा? पॉइंट U इज 9 मीटर साउथ ऑफ W एंड ईस्ट ऑफ X, इससे भी कुछ नहीं हो रहा. चौथा क्या है? पॉइंट T इज
23 मीटर्स वेस्ट ऑफ आर, इससे भी कुछ डिराइव नहीं हुआ, लेकिन आखिरी पढ़ो क्या लिखा है, x इज साउथ ऑफ p, मतलब ये कहां आएगा, हाँ x इज साउथ ऑफ p। अब ये कितना x है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x इज साउथ ऑफ p and point u is 9 meters south of w and east of x and point t is 20 meter west of r। ठीक है, x का मुझे एग्जैक्टली वो दिया है क्या, r इज एग्जैक्टली बिटवीन, चलो ठीक है, अभी मुझे ये डिस्टेंस मालूम नहीं है ना, देखो मैं सपोज इसको x मान लेता हूं, आया समझ में, ये x था लेकिन ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये r मालूम है कि इन दोनों के क्या है, बीच में है, तो मिला r कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब r इधर आ गया तो क्या बोला है, W इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ क्या, R, W यहां से 15 मीटर ईस्ट ऑफ R है, मतलब ये मेरा W और ये भी कितना है 15। फिर आगे क्या बोला है, U इज 9 मीटर साउथ ऑफ W, U जो है वो 9 मीटर्स कहाँ है, साउथ ऑफ, और ये U है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम नेक्स्ट लाइन पढ़ोगी क्या, एंड इन ईस्ट ऑफ पॉइंट x, समझ में आया, इसका मतलब यहाँ पे ये u यहाँ होगा, आया समझ में, और ये हमारा क्या होगा 9, आया समझ में, ठीक है। अब हमारा पजल बन गया, अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व, t बच गया, क्या बोला है, t इज 23 मीटर वेस्ट ऑफ r, चलो तो ये 15 चले और 23 बाकी चलने के लिए 8 पर चलना पड़ेगा, तो ये हमारा t आ गया, बस है ना। अब हमारा तो ये तो हमने ये ऑलरेडी इसी से तो कनेक्ट करके ये बनाया हमने, है ना। देखो हमने हमेशा क्या देखा है, कनेक्टिंग चीज देखी है। जब मैंने पहली लाइन पढ़ी तो वो ये हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी, वो हमने डायरेक्ट बना दी। तो जब तक हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी, देखो पजल सॉल्व करने का एक रूल होता है कि जब तक हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम होगी, जब तक हम उसको यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अब बाय चांस हमने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया, लेकिन तब भी हमारा मतलब कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही, तो हम केसेस बनाएंगे, फिर हम आखिरी में केसेस को रूल आउट करेंगे। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि जैसे ही मैंने ये वाला बनाया, उसके बाद मुझे किस किस के बीच में रिलेशन दिया था, पी आर और एक्स, लेकिन ना मुझे आर मालूम था ना एक्स मालूम था, तो मैं आर को का मतलब पी आर को कहाँ रखता बेसिकली, तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे डब्ल्यू की इंफॉर्मेशन दी गई, ये भी छोड़ दिया। फिर मुझे किसकी दी, फिर मेरे को ये इसकी दी, तो भी छोड़ दिया। लेकिन मुझे फिर फाइनली किसकी, तो मैंने x यहां बना दिया। फिर x जैसे ही बनाया तो मेरे को r की इंफॉर्मेशन मालूम चल गई, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में था। फिर r से कनेक्टिंग क्या था, w, तो उसके यहाँ पे आ गया, आया समझ में। फिर w से क्या कनेक्टिंग था, u, और प्लस u x से भी था, क्योंकि ये इसके ईस्ट में था, तो फिर मैंने क्या बना दिया, u, आया समझ में। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो, क्या बोल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। देखो पॉइंट Q इधर है और हमको W को देखना है, तो मतलब क्या आएगा ये, वेरी गुड। दूसरा पढ़ो, हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का बेसिक स्कीम समझो, क्या बोल रहा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, ए ऑप्शन क्या दिया है TX, बी ऑप्शन क्या दिया है QR, है ना, सी ऑप्शन क्या दिया है P और U, और D क्या दिया है और E क्या दिया है, ठीक। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन सब ये जो ऑप्शंस है, इसमें से 4 एक जैसे एक सर्टेन वे में, वो सर्टेन वे हमको निकालना है, और एक उसको टिक करना है जो इन चारों का रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको चेक कैसे करेंगे, अगर मैं T और X को देखूं तो इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, मतलब देखो अब रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन या तो डिस्टेंस के टर्म में हो सकता है या डायरेक्शन के टर्म्स में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक क्या करेंगे, डायरेक्शंस, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, इसका डायरेक्शन T के रिस्पेक्ट में x का डायरेक्शन क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड, ऐसा मत कर देना कि सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट, हम हमेशा फर्स्ट के सेकंड में ही देखेंगे। Q और R देखो साउथ ईस्ट आ रहा है, मतलब पॉसिबल है कि अब हमारा यही आंसर हो। P और Q क्या आ रहा है, ये हमारा वेस्ट आ गया, तो ये हो सकता है पॉसिबल आंसर हो। एक बार और चेक करने के लिए, यहाँ पे क्या है W और Q, यहाँ पे क्या हो गया ये, सॉरी हाँ W और Q, ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट, और P और W W का है, हाँ ये, तो ये मेरा क्या आ गया साउथ ईस्ट।
ठीक है। अब 4 अलाइक हैं, अभी भी अलाइक हैं। कैसे अलाइक हैं? ये देखो, ये जो डायरेक्शंस आ रही हैं ये क्या आ रही हैं? 45 डिग्री या सब डायरेक्शंस आ रही है। मेन हमारी डायरेक्शन ये आ रही है, तो इसलिए हमारा ये आंसर, मतलब हमारा आंसर ये होगा। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये इनसे इसलिए अलग है क्योंकि ये आ गया मेन डायरेक्शन में और ये क्या आ गए? सब डायरेक्शंस में। आया समझ में? तो लॉजिक यहां पे कुछ भी फॉलो हो सकता है। आया समझ में? 32। एक चीज बताओ, ऑप्शन नंबर सी में पी और क्यू है कि पी और यू है? P और U। ठीक, पी यू, फिर यहाँ पे ये आ गया डायरेक्शन, हमारा आंसर चेंज हो गया क्योंकि देखो सब क्या आ रहे हैं? साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, तो हमारा आंसर क्या है? लेकिन अगर यहाँ पे क्यू होता तो फिर आंसर क्या होता? आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। हाँ, ये वाला समझ में आया ना? इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? ऑड वन आउट, है ना? कि हर चीजों में, बाकी दी गई चीजों में एक पैटर्न फॉलो होगा, सिर्फ एक में वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। अब वो पैटर्न हमको निकालना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लो। अगर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, एक क्लासरूम, टीचर, स्टूडेंट और क्रिकेटर, तो इसमें ऑड वन आउट क्या करोगे? है ना? ठीक है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, टीचर और स्टूडेंट्स और क्लासरूम, लेकिन क्रिकेटर एक बिल्कुल अलग चीज हो गई। ठीक है, ऐसी यही सेम एप्लीकेशन हमें यहां पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ, क्या बोल रहा है? ठीक है, अब हमको यहाँ पे एस नहीं दिया था, लेकिन हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि जो पॉइंट एस है वो क्या है? क्यू के साउथ ऑफ एंड ईस्ट ऑफ टी। ईस्ट ऑफ टी है और ये मतलब ये हमारा एस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एस क्योंकि साउथ ऑफ क्यू है और ईस्ट ऑफ। ठीक है, अब देखो अगर मेरा ये 9 था तो ये भी 9 होगा, और ये दोनों का मिडिल पॉइंट है तो ये भी क्या होगा? बस अब आंसर देखो क्या बोल रहा है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड डब्ल्यू? एस और डब्ल्यू देखो, 15 और 15, 30। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आ गया समझ में? ये तो वो डायरेक्टली पूछ सकता था ना कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन S एंड W। डायरेक्टली तो पूछा है, मैंने उसने बोला कि एक पॉइंट पर एस उसने डिफाइन ही नहीं किया था ना ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में। एस कहाँ डिफाइन किया था, है ना? ठीक है, तो अब ना जैसे अभी ये हमारे हो गए पजल फॉर्म में, हम टाइप नंबर 6 और करते हैं, जो आखिरी टाइप है हमारा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कोडेड डायरेक्शन इन डिस्टेंस। ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कोडेड या कोडिंग, है ना? या सबसे बढ़िया कोडेड प्रॉब्लम्स, या हाँ कोडेड प्रॉब्लम्स, है ना? फिर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये हमारे सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, है ना? हम टाइप नंबर 6 पे आ जाते हैं और इसको क्या बोलेंगे? कोडेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे आप पीडीएफ में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक ठीक, इसका एक पहले बेसिक स्कीम समझ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, क्या बोला है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल हैश एंड द रेट एंड एट द रेट एंड डॉलर आर यूज्ड with the following meaning as illustrated below. Study the following information and answer the given questions. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको 4 सिंबल दिए हैं। क्या दिए हैं? एक दिया है हैश, एक क्या दिया है? हाँ, यहाँ पे क्या दिया है? हैश के, हाँ फिर
एट द रेट डॉलर। ये आपको 4 सिंबल दिए हैं और इसकी कोडिंग कर दी है। कोडिंग के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ दी है, ये जो नीचे स्टेटमेंट दी है, ठीक है, आया समझ में। कोडिंग के लिए क्या किया है, ये जो नीचे स्टेटमेंट दी है, जैसे हैश के बारे में क्या लिखा है, पी हैश क्यू। देखो मैं एक ये चीज लिख दे रहा हूं, पी हैश क्यू, इसका मतलब क्या लिखा है इसमें, पढ़ो। Q is the south direction of P at a distance क्यू of इज द south direction. इज इन साउथ Direction of P at a distance of 5 meters. ठीक। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा क्या समय देखना, क्या प्रिकॉशन रखना है। अगर मेरा P और Q के बीच में रिलेशन दिया है, यहाँ पे बीच में क्या है, हैश, मतलब पहले क्या आ रहा है, P और Q, तो यहाँ पे भी देखना है क्या यहाँ पे P और Q में दिया है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, Q और P में। आया समझ में। अगर मेरा P हैश Q, इसका मतलब क्या है, Q इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ P, तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, P इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ Q। आया समझे। अगर मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड, यहाँ सपोज यहाँ पे ये P और Q होता है, यहाँ पे P इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ Q, तो हमको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे दिया ऐसा है कि फॉरवर्ड में P है, बैकवर्ड में Q है, लेकिन यहाँ पहले Q का रिलेशन दे दिया है किससे, P के, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर यहाँ P और Q है तो यहाँ QP तो नहीं है, या P मतलब यहाँ पे QP है कि PQ है, उस हिसाब से हमको काम करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका बात करूं हैश, तो हैश का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्थ, ठीक। आया समझ में। हमने उल्टा कर दिया, क्या उल्टा कर दिया, P और Q। आया समझ में, क्योंकि हमको यहाँ पे ये जो दिया है, ये क्या दिया है, P और Q दिया है, इसलिए हमने उल्टा कर दिया। और इसमें डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर्स। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला है, P at the rate Q. हाँ Q is in the north direction of P at a distance of 7. ठीक है। अगर हाँ एट द रेट का दिया है, हाँ, तो एट द रेट का मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, P और Q के। हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमको क्या दिया, P और Q। अब बाद में जब क्वेश्चंस देखोगे, है ना, क्वेश्चन नंबर जैसे 6 देखो, तो आपको A हैश B दिया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा B हैश है, तो हमको पढ़ने में समय बर्बाद होगा, इसलिए हम यहाँ पे कोडिंग ही को बदल के लिख दे रहे हैं। आया समझ में। तो हम यहाँ से हमको काम करने में आसानी जाएगी। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ठीक है, सॉरी नहीं, एट द रेट में ही तो है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन लिखा है तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो, ओह सॉरी, तो मैं यहाँ पे इसको, ठीक, आया समझ में, अब सही है, ठीक है। और क्या बोल दिया है, 7 मीटर्स, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है। अब ये बताओ इसका मतलब क्या है, Q इज इन द ईस्ट ऑफ P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और कितना डायरेक्शन डिस्टेंस हो जाएगा, हाँ 6 मीटर्स। और यहाँ पे ये क्या है, वेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट, और यहाँ पे डायरेक्ट वो क्या है, 4 मीटर्स। ये आया समझ में, ठीक है ना। तो मैं ये मिटा दे रहा हूं, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमको P और हैश Q में रिलेशन दिया था, और यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा था और Q और P के उसमें, क्योंकि यहाँ अपोजिट हो रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे P और Q में बना लिया अपनी ईज के लिए, वरना हम कर ऐसे भी सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगा, बोलोगे तो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा जगह बचाने के लिए। मेरा हैश का मतलब क्या है, नॉर्थ है और 5 मीटर्स है, और एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ है और 7 मीटर्स है, एंड का मतलब क्या है, वेस्ट है और 6 मीटर्स है, और डॉलर का मतलब क्या है, ईस्ट है और 4 मीटर्स। ये बात समझ में आई। अब पहला वो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि F हैश, मैं सॉरी, A हैश B, हाँ, डॉलर C, हाँ, E, देखो सही लिखा है ना, EF आर रिलेटेड टू ईच अदर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन F एंड A बोला है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन F एंड A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हैश, इसका मतलब क्या है, A इज द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ B, और कितना है
5 मीटर्स, मतलब ये हमारा बी होगा और ये 5 होगा और ये ए होगा। फिर बी का मतलब क्या है, डॉलर, है ना, डॉलर मतलब वेस्ट, मतलब बी जो, हाँ सॉरी, ये डॉलर का मतलब क्या है, ईस्ट, मतलब बी जो है वो ईस्ट है किसके, सी के, तो मतलब ये हमारा सी होगा और कितना होगा ये 4, है ना। बी जो है वो सी के ईस्ट में है ना, इसका मतलब क्या है, ईस्ट, तो बी जो है वो किसके ईस्ट में, सी के ईस्ट में, तो यहाँ पे ये कितना होगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा सी। फिर क्या है, सी जो है वो नॉर्थ में है किसके, डी के, है ना, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5, आया समझ में। फिर क्या है, डी, डॉलर का मतलब क्या है, जो डी है वो ईस्ट में है किसके, ई के, और कितना है 4, मतलब ये हमारा, सॉरी ईस्ट है ना, सॉरी ये है, ये हमारा क्या आ जाएगा ई, है ना, और ये भी कितना आ जाएगा 4, और फिर फाइनली क्या बचा, एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ, मतलब ई किसके साउथ में, ई जो है एफ के साउथ में, और कितना है 7 मीटर्स। अब देखो ये टोटल मेरा कितना हो गया 10, क्योंकि ये 5 और ये 5, तो 7 मेरा कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे, और ये मेरा क्या बन गया एफ, और ये मेरा क्या बना 7। अब मेरा क्या बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, है ना, तो देखो ये बेसिकली मेरा 4 और 4, ये ऊपर वाला कितना बन गया, और ये कितना बन गया 3, क्योंकि ये पूरा 10 था, ये 7 था। अब अंडर रूट क्या बनेगा, 3² प्लस 8², मतलब अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 64, ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 75। अब 75 को क्या मैं 3 इंटू 25 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, तो ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और √3 का √3, ये आंसर है ऑप्शन 73, 2 मिनट, 63rd, ये 6th है ना। कुछ हमने गलती करी, अरे हाँ यार, 64 प्लस 9 73 होगा भाई, ये क्या आएगा, ठीक आंसर, ठीक। हाँ ये तो मैं बता दे रहा हूँ किस एग्जाम में आया है, ये ही आते हैं, और आजकल तो ये आया है आपका, ये SBI PO प्री में आया है, नहीं नहीं सॉरी, मेंस में आया है ये, है ना, किस में आया है, मेंस में। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 सवाल भी तो बने हमारे 5 मिनट में, हमेशा इसके पहले कितने बन रहे थे, बोलो। अरे इसके पहले एक क्वेश्चन था, एक मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही सवाल पूछ रहा था, अब जब यहाँ पे ये किया है तो हमसे कितने बन गए, 3 बन गए। नहीं नहीं अभी और भी बाकी हैं यार, अभी तो हमने छठा किया है, सेम चीज है ना, 5 सवाल बन रहे हैं भैया, 5 उसमें, ठीक है, तो 5 मिनट में 5 सवाल, तो भी हमारा सब बढ़िया हो रहा है, नहीं बन रहा, मतलब 5 नंबर हमारे पक्के हो रहे हैं, 5 नंबर, मतलब एक नंबर आपको बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, एक नंबर क्या 0.25 भी आपको, मेरे दोस्त का RRB PO 0.25 से रुका है फाइनल सिलेक्शन, अब सोचो 0.25, तो आपको तो यहाँ 5 नंबर की बात है, और इतना मार्क्स आपको इन करा सकता है और आपको आउट करा सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, सेम चीज है, और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट, है ना, क्योंकि हमें किस पे खड़े होना है, ए पे खड़े होना है, किससे देखना है, बोलो भाई, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या होगा, ए पे खड़े हो जाओ और डी को देखो, तो ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, साउथ वेस्ट, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिर से सेम चीज है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर बी। अभी ना इस वाली पीडीएफ के आंसर्स को स्टैंडर्ड नहीं मानना, इसमें आंसर्स गलत है, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया है, मैं इसको सुधरवा के भेज दूंगा। जो मैंने ओरिजिनल पीडीएफ भेजी है ना, मैं उससे चेक करते जा रहा हूँ, ठीक है? तो जो हमारे आंसर्स निकल रहे हैं वो सही है, ठीक है? वो हो सकता है कि उसने कुछ अभी ऐसी कर दिया हो, ये ओरिजिनल आंसर की ना हो, या पुरानी वाली पीडीएफ की आंसर की उसने लगा दी हो अभी, क्योंकि अभी मैंने उसको बोला था कि बस आप मुझे सिर्फ क्वेश्चंस के हिसाब से दे दो, तो इसमें फ्रंट पेज भी गलत डला है ना? तो अब ये फाइनल नहीं है ये। हाँ, इसमें फ्रंट पेज भी गलत, मतलब बेसिकली उसने बस क्वेश्चंस फॉर्मेटिंग वही रहने दी है, क्वेश्चंस बस डाल दिए है ना? अभी इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग बाकी है, हिंदी वाले रेड में आएंगे, इंग्लिश वाले ब्लैक में आएंगे, फिर फॉन्ट साइज भी अलग अलग है, अभी फॉन्ट साइज भी सेम होगा, ठीक है? बस क्वेश्चंस के लिए मैंने मंगा लिया था। क्या बोल रहा है, सारी चीजें वही हैं, और फिर क्या बोला है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर से देखो, ऑड वन आउट है ना? क्या क्या ऑप्शन है जरा बताओ मुझे। ए ऑप्शन क्या है, एफ डॉलर। बी ऑप्शन क्या है, डी कि बी? हाँ डी। फिर एफ एट द रेट, अच्छा, और फिर क्या? ठीक, अभी देखते हैं हमको क्या बोल रहा है बेसिकली। एंड का मतलब, ठीक है, इसमें से ऑड वन आउट करना है, यही करना है। आर रिलेटेड टू ईच अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सॉरी, इसमें से ट्रू कौन सा है वो करना है, ठीक है? एफ एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है ईस्ट, एफ इज इन द ईस्ट ऑफ डी। क्या? हाँ, ये तो डॉलर है, सॉरी, डॉलर का मतलब क्या है, ईस्ट है ना? तो मतलब एफ जो है वो डी के ईस्ट में है, ये है क्या, ईस्ट में, मतलब ये हमारा गलत हो गया, ठीक है? ये सेकंड वाला ऑप्शन देखो, दो इसमें वो आ गए क्या? नहीं, एक आएगा कोई सा। दो मिनट, लेट मी चेक एक बार ओरिजिनल वाले से। हैफ, एफ, हैश और एट द रेट डी। और एक बार ये करो सी वाला, सी वाला क्या बोल रहा है, एफ एट द रेट डी। एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ, एफ इज इन साउथ ऑफ डी, ये भी गलत है। और एंड का मतलब क्या है, वेस्ट, एफ इन, बेसिकली हमको क्या चाहिए, एफ जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए, मतलब डी के रिस्पेक्ट में क्या आना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट आना चाहिए, ये भी गलत है। एंड का मतलब क्या है, एक बार रुको ना, हैश मतलब क्या है मेरा, हैश मतलब यहाँ पे है नॉर्थ, और एंड का मतलब क्या है, वेस्ट, ये आ तो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आ गया समझ में? ये मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कोडिंग का मतलब समझे क्या, कि इनने नॉर्थ डायरेक्शन को कैसे कोड कर दिया, हैश से, वेस्ट डायरेक्शन को किससे कोड कर दिया, एंड से, है ना? एट द रेट को किससे कोड कर, मतलब साउथ को किससे कोड कर दिया, एट द रेट से, और ईस्ट को किससे कोड कर दिया, डॉलर से। तो ये बेसिक स्कीम है कि हम क्या करेंगे, कोड दे देंगे, और फिर उसके हिसाब से कोड में ही क्वेश्चंस को पूछेंगे और आंसर्स को भी कोड में करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। व्हाट इज द प्रोबेबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई? सी एंड ई, हाँ, सी और ई का डिस्टेंस क्या होगा, ये आएगा, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है? तो अंदर क्या बनेगा, 25 और 16, रूट ओवर 41 आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी।
10th करो, एफ एंड डी। एफ और डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना, तो यहाँ पे ये फिर से खींच दो, ये बना 7 और ये बनेगा 49 और 16 65। वेरी गुड। ठीक, अब देखो मुझे 49 और 16 को जोड़ना था, तो मैंने 49 में पहले 6 जोड़ा, कहाँ पहुंचे 55, और फिर 10 जोड़ दिया। ठीक है, कितना पहुंचे 65। चलो, आया समझ में। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, और आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ट्राई करो। ठीक है, कि मैं बता दूं अभी एक और। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 11 to 15। कुछ ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। सेम रिपीट हुआ है? नहीं नहीं, अलग अलग है। पर वो हैश का मतलब यहाँ साउथ आ रहा था ना, नॉर्थ आ रहा था, लेकिन क्यू इज इन साइड एट 4 मीटर, इसमें वो डिस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, वो इसमें 5 मीटर था, इसमें 4 मीटर था, है ना। और पी और क्यू, यहाँ पे भी क्यू और पी उल्टा हो गया है। ठीक है, तो आप डायरेक्शन अपने अपने ईज के हिसाब से लिखना। चलो, 1 मिनट वैसे ही जा चुका है, 4 मिनट बाकी हैं। सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्शंस को डिडक्ट करोगे कि हैश का मतलब क्या। आधा टाइम जा चुका है, लास्ट 2 मिनट्स आर लेफ्ट। लास्ट मिनट।
लास्ट 30 सेकेंड्स। एक आंसर आ गया तो ठीक है ना, बढ़िया है। सारे करो, वो तो सारे आ जाएंगे, अब एक आ गया तो। मेरा एक आ रहा है। लास्ट 10 सेकेंड्स। शायद क्या होता है? 2 1 0 स्टॉप। चलो, आ गया। हाँ, देखो एग्जाम में ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता, या तो आया या तो नहीं आया, ठीक है। सेम इज द केस विथ सिलेक्शन, या तो होगा या तो। अभी 0.25 से भी रुका था ना, मतलब फाइनली क्या हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। जब तक आंसर नहीं आ रहा, जब तक नहीं मानना कि आ गया, ठीक। चलो सबसे पहला लाइन पढ़ो, क्या बोला है मेरे को? P और Q, मतलब कुल मिला के हैश का मतलब ये है, क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस रिवर्स हो गए, मतलब क्या है, P और Q दिया है, लेकिन यहाँ पे Q और P का रिलेशन दिया है, तो हम डायरेक्शन को क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ नॉर्थ और कितना 4 मीटर। फिर उसके बाद साउथ ऑफ Q, मतलब ये साउथ दिया है कि हम कर रहे हैं? डिराइव्ड है, हाँ। फिर ये क्या है? 5 मीटर। फिर एट द रेट के बाद P is the west of Q, that is 8 meters. और क्या बचा? Dollar of Q, P is the east of Q, 7 meters. ठीक है, ये सबका आया, ये सबका आया, ठीक है। अब पहला क्या बोला उसने? 2 मिनट, अभी और भी है भाई। डॉलर के बाद क्या है? हैश एंड North west. लेट मी चेक, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। और इसमें डिस्टेंस नहीं दिया ना, ठीक है। और एट द रेट का क्या मतलब है? एट द रेट और क्या था यहाँ पे? ठीक है, एट द रेट और M%, एट द रेट साउथ वेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ से भी चीजें टैली हो रही हैं। अगर मैं हैश ले रहा हूँ मतलब नॉर्थ ले रहा हूँ, एंड ले रहा हूँ मतलब वेस्ट ले रहा हूँ तो नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, एट द रेट ले रहा हूँ तो साउथ आ रहा है, एंड ले रहा हूँ तो वेस्ट आ रहा है, तो साउथ वेस्ट, मतलब ये हमारा सही है। फिर आगे बढ़ो, क्या है पहला? के, हाँ, एन, हाँ, Hash ampersand N हाँ, hash O dollar S. ठीक, यही दिया है, एक बार चेक कर लो सब लोग, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है फाइनली? देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M एंड N, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे N 2 बार आ गया, M है ना, हाँ ठीक है। अच्छा देखो, मुझे पहली बार में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्या बोला है? M एंड N, तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा कि सिर्फ M और N पे रुक जाऊंगा? क्योंकि आगे क्वेश्चंस में और है कि और भी, हाँ आगे अगर मैं देखूं तो KO भी है और S भी है, ठीक है। तो हम पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है, हमको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो K की डायरेक्शन क्या है, इसके हिसाब से एंड का मतलब क्या है? वेस्ट ऑफ L। K इधर है और ये हमारा L है, इसका डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर्स, ठीक है। फिर क्या है? L जो है वो साउथ में किसके? M के, और कितना है? 5 मीटर्स। ये हमारा 5 मीटर्स है और ये हमारा M है। फिर हैश का मतलब क्या है? नॉर्थ है, M जो है वो नॉर्थ में है किसके? जल्दी बताओ, N के, नहीं सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में है, कितना है? ठीक है, तो हम यहाँ N बना देते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट तो यही होगा ना, M जो है वो नॉर्थ वेस्ट है N के, सॉरी, हाँ, ऑन ऑफ N, तो ये 5 होगा, तो ये कितना होगा? N, ठीक है। और फिर क्या बोला है? हैश O, हैश का मतलब क्या है? नॉर्थ ऑफ O। N जो है वो नॉर्थ ऑफ O है 4 मीटर। और फिर डॉलर का मतलब क्या है? ईस्ट ऑफ O इज ईस्ट ऑफ S, और कितना है? 7,
ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये डिस्टेंस नहीं मालूम है। 7 होगा सर, आप बनाते रहेंगे। ये आप वो है ना क्या 5 7 13 वाला है ना, ये बेसिकली ये 13 होगा, ये 7 होगा, तो इसके पैरेलल आएगा ये, है ना, ट्रिपलेट्स अगर याद करोगे तो, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, एस है। ठीक, अब मुझे फाइनली क्या बोला है, अच्छा देखो, अगर जैसे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज समझो, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसके यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, बेसिकली ये मैंने गलत बनाया है, ये आना चाहिए इधर। ठीक, अब एक बार क्वेश्चन जो 11 है वो अच्छे से पढ़ो, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एन एल एल क्या बोला है, एन, ठीक है, हो गया, चेक हो गया, एन और एल हमारा क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली, ये हमारा एन है, मतलब ये हमारा चेक हो गया। अब चेक हो गया मतलब अगर ये 5 है तो हमारा 5 7 और 13 का वो बनता रहा ट्रिपलेट, तो ये क्या बनेगा 13, है ना। 49 नहीं, 5 7 13 का नहीं, 5 12 13 का। तो अभी छोड़ो इसको, ये सब मत करो, ठीक है, अभी सिर्फ 5 बस करो, और ये हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा था 7, है ना। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, और इसमें से एस और एल का भी कोई रिलेशन दिया है क्या। सर एस और ओ का निकालिए आप, तो वो 7 ही है। देखो एक बार आगे भी पढ़ो, एस और एल भी इनलाइन दिया है वर्टिकली, तो फिर ये इसके नीचे ही आएगा, ठीक है, ये एस आया। अब कुल मिला के ये 7 तो ये भी 7। अब हमको क्या निकालना है, एम और एन का वो, तो ये 25 और 49 अंडर रूट क्या बनेगा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद 12वां देखो क्या है, फिर से वही पूरा सवाल है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सबसे पहला देखो क्या है, ए ऑप्शन बताओ, के क्या लिखा है, हाँ एट द रेट आगे, एंड पी, हाँ बी वाला बताओ, सी वाला बताओ, फिर के ओ, फिर ई नन। देखो बैंकिंग एग्जाम में नन ऑफ दीज ऑप्शंस आता है, एसएससी में नहीं आता, इसलिए हमारा यहाँ पे काम बढ़ जाता है, क्योंकि हमको हर एक ऑप्शन को चेक करना रहता है। एसएससी में क्या होता है कि अगर हमने 3 रूल आउट कर लिए तो हमारा आंसर वही होगा चौथा, और उसमें 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं, उसमें एक क्या जुड़ जाता है, नन ऑफ दीज, ठीक है, रहती है ना, हाँ 0.25, इसमें 0.5 रहती है, उसमें 0.25, ठीक है, नहीं 1/4 ऑफ द अलॉटेड रहती है, 1 का 0.25 ही रहती है, ठीक है। हाँ चलो इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे थे, हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ, एंड का मतलब इज वेस्ट, तो के इज साउथ वेस्ट ऑफ ओ, ये गलत है। एंड का मतलब क्या है, वेस्ट, ये भी गलत है। बेसिकली हमको कौन सा डायरेक्शन चाहिए, नॉर्थ वेस्ट। अब देखो नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या है, नॉर्थ वेस्ट मतलब एंड और हैश आना चाहिए, ये आना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, आया समझ में। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट बोले या वेस्ट साउथ बोले, बात एक ही है, ये मैंने कल भी बताया था, है ना। चलो 13th देखो, मतलब तुम लोगों ने बना तो लिया 5 मिनट में सवाल, बढ़िया है, ये अच्छा मतलब वो है पिकअप, जो अपन बोलते हैं ना कि शुरुआत में चीजों को जल्दी पिकअप कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। चलो 13th करो, नहीं ये तो वही था, हमको बस क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एन, एस और एन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 7 और ये 4 मतलब 49 और 16, फिर से क्या आ जाएगा, बस आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाओ किस पे, 14th पे, ठीक है, एम एंड के, एम और के देखो कहां पर है, ये है, बस ठीक है, 64 और 25 क्या बनेगा, 64 और 5, हाँ 64, ठीक, आया समझ में। 15th करो, इन विच डायरेक्शन एम इज इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ, एम और ओ का डायरेक्शन बताना है, मतलब ओ के रिस्पेक्ट में एम का डायरेक्शन क्या आएगा, आंसर, ठीक है, आया समझ में।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये वाली पीडीएफ, आपने कल वाली पूरी खत्म कर ली दोनों पीडीएफ, अब ये वाली पीडीएफ आपको पूरी करनी है। बस एक चीज ध्यान रखना, आंसर्स को स्टैंडर्ड नहीं मानना, ठीक है। मैं कल सुबह तक डेफिनेटली पूरी पीडीएफ कंप्लीट डाल दूंगा विथ आंसर्स, ठीक है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर लग रहा है अभी कि हमको अभी नहीं करना है क्योंकि आंसर्स नहीं है, तो आप जो हमने आज किया है उसी को रिवाइज करना, और मैं एक एक्सरसाइज और देता हूं वो करना। ये हो गया, मिटा दूं ये। अच्छा, कल वाली एक्सरसाइज करी घर पे, करी, ठीक है। अब आज हम एक नई एक्सरसाइज सीखते हैं, ठीक है। कल हमने अगर मल्टीप्लिकेशन बाय 5 सीखा था, तो आज हम डिवाइड बाय 5 सीखेंगे, क्या? और अब हम इसको डायरेक्ट घर पे मेंटली ही करेंगे। क्या करेंगे? मतलब लिखेंगे नहीं, जो लिखने वाला काम था बस हो गया, शुरुआत के 3-4 दिन बहुत है। क्या क्या? हाँ हाँ, वो डिविजिबिलिटी रूल नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई भी दो नंबर्स को अगर मुझे डिवाइड बाय 5 करना है तो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1 2 4 5 डिवाइडेड बाय 5 करना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? ये इसको मुझे क्या सोचना है, इसको मुझे सोचना है फिर से 10/2 ही सोचना है। तो यहाँ 5 की जगह में क्या करूंगा, 10/2, है ना। तो बेसिकली ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 1245 अपॉन 10। तो अब इसको करना, और ये मल्टीप्लाई बाय 2। तो कुल मिला के डिवाइड बाय 5 में, जैसे हम मल्टीप्लाई बाय 5 में क्या सोच रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, उसका हाफ और फिर एक 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। इसमें क्या करेंगे, पहले 2 गुना करेंगे। इसका 2 गुना कितना होगा, 1200 का 2 गुना कितना होगा, 2400, बोलो हाँ या ना। और 45 का 2 गुना कितना होगा, 90, और एक 0 हटा देंगे, मतलब आंसर कितना आएगा, ठीक है। आया समझ में? ये जल्दी कैलकुलेशन का तरीका है, ठीक है। एक और, जैसे अगर मैं बोलूं 625, इसको मुझे डिवाइड बाय 5 करना है, तो पहले इसका 2 गुना करो, 600 का 2 गुना 1200, और 25 का 2 गुना 50, तो 1250 हो गया, है ना। और एक 0 हटा दिया, मतलब वो ऐसे भी अगर 5 का करें तो इजी आता है। हाँ वो तो है, ठीक है, कर लोगे। चलो मैं एक दूसरा नंबर दे रहा हूँ, 345 डिवाइडेड बाय 5 करो, तो क्या करोगे, इसका पहले 2 गुना 690 और इसका आधा मतलब 69। आप समझ में आया क्या इसका फायदा है? अब मैंने यहाँ 65 लिख दिया था, इसलिए तुम 125 कर पा रहे थे, क्योंकि ये बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। मैंने बोल दिया 175 डिवाइडेड बाय 5, तो 175 का 2 गुना कितना होगा, देखो 75 का 2 गुना 150, और 100 का 2 गुना 200, तो कितना हुआ 350, मतलब कितना होगा, एक 0 हटा देना है ना। आया समझ में? ये हमको मेंटली करना है, डायरेक्ट मतलब ये करके फिर हमें लिखना है, ठीक है। मैंने बोला 285 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हम इसका 2 गुना करेंगे, तो 28 का 2 गुना कितना होता है, 56, और एक 10 और जोड़ देना है, मतलब कितना हुआ 570, तो ये कितना बनेगा 57, ठीक है। तो हमने कल मल्टीप्लिकेशन बाय 5 सीखा था, तो आज हम क्या सीख रहे हैं, डिवाइड बाय 5। उसमें हम क्या करते हैं, पहले 2 गुना करते हैं और एक 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और स्टेप 2 क्या होगा हमारा, डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये हमारे 2 स्टेप फॉलो होंगे उसमें। आया समझ में? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी सारे मैंने ऐसे नंबर्स लिए थे, मैं कुछ ऐसा नंबर ले लूँ 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 5 करना। देखो अब ये 5 से कट नहीं रहा, तो फिर भी हम इसको 2 गुना करेंगे, कितना आएगा, ये 2 4 6 8 आएगा, और डिवाइडेड बाय 10 करना, मतलब ये आंसर, पॉइंट लगा दो। आया समझ में? मैंने बोला 624 डिवाइडेड बाय 5, अब इसका 2 गुना करो, 600 का 2 गुना 1200, और ये कितना होगा 24 का आधा, तो 128 आएगा, है ना। सॉरी 1248 आएगा, और डिवाइडेड बाय 10 करना, तो एक पॉइंट आएगा। आया समझ में इसका एप्लीकेशन? किसी भी नंबर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर दूं 723 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 72 का 2 गुना कितना होगा, 144, और इसका 3 का मतलब 6, कितना हो जाएगा ये टोटल 144, मतलब ये हो जाएगा 1440 और 6, तो 1446 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 गुना हुआ और एक वो लगा दिया,
डिवाइडेड बाय 10 आंसर। ठीक, आया समझ में? तो इसको हमको मेंटली करके आना है। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर कौन सी होगी? चौथी, है ना? ठीक है, चलो आप जा सकते हैं। अब आपकी कल लगेगी मैथ्स की, तो हमने जहां पे भी किया था रिवाइज जरूर करके आना, ठीक है? वरना आगे जो भी पढ़ेंगे वो सब ऊपर से जाएगा। सर कल मैं ट्राई तो 100% करूँगी, पर अगर आप क्लास में थोड़ा सा 115 या 120 से स्टार्ट करोगे